दोस्तों, राजस्थान के अंदर सरप्लस किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए, कितने गरीबों की रोजी रोटी को खत्म कर दिया। दोस्तों, सरप्लस किलिंग है क्या? जिस परिवार में, जिस घर में एक से ज्यादा मौतें हो जाएं, 4 5 6 मौतें हो जाएं, उसको बोलते हैं सरप्लस किलिंग। राजस्थान के अंदर गरीबों के ऊपर एक कहर बनकर बिजली की टूट पड़ती है, एक मातम छा जाता है घर में। रात को सही सलामत अपने जानवरों को छोड़ के आते हैं अपने बाड़े के अंदर। सुबह जब देखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सभी के सभी जानवरों की मौत हुई मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। गजब की बात यह है कि उसके बाद भी क्यों नहीं पता चल पाता कि किस जानवर का काम है। ऐसे ही झुंझुनू के किसी गांव में दोस्तों, ढाणे के ऊपर, मीणा फैमिली के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा सरप्लस किलिंग का कहर। दोस्तों, शाम को जब अपने पशुओं को 6 7 बकरियां उसके पास थी, उनको सही सलामत अपने बाड़े में छोड़ के गया। जब सुबह 4 बजे वही किसान, वही फार्मर अपने पशुओं के पास गया, अपनी बकरियों के पास गया, अपनी जीविका के साधन के पास गया, अपने परिवार के पास गया, अपने बच्चों के पास गया, क्योंकि उनको अपने बच्चों की तरह वो रखते हैं, वो उनसे अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। जैसे उनके पास गया दोस्तों, मातम छा गया, आंखों में पानी आ गया, उदासी छा गई कि कैसे आप परिवार को जाके घर बताऊंगा, जिनको देखने में गया था वो तो एक भी जीवित नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं किस जानवर का ये काम है, किस जंगली जानवर ने इस परिवार के ऊपर कहर बनकर इस परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, जब वहां पे गए तो रात में कोई जानवर आवा है और एक सुना मारण आपने, को जो तरीको है वो भी काफी सभी की अजीब है। सभी सबकी बकरियों सबकी की गर्दन यहीं पे तोड़ी गई गर्दन है और तोड़ साथ दी में गई, पेट से आग तक यानी आदमी कि निकाल गला ली गई। दबाकर उनको मारा गया, दम घोटकर मारा गया है। और मात्र एक बकरी के पेट को फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी गई हैं और उसके नरम नरम मांस को खा लिया गया है। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि आवारा कुत्तों का काम है, लेकिन नहीं, ये हाइना का काम है, जिसको जरक बोलते हैं, ये भी नहीं, ये गिद्दड़ और भेड़िए का काम है, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं। गिद्दड़, भेड़िया, डोग और हाइना, जिसको हम जरक बोलते हैं, ये सभी अपने जानवर को, यानी कि अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। इनमें से कोई भी जानवर, कोई भी शिकारी अपने शिकार का गला घोंट कर मौत नहीं करता, उसको गला घोंट कर नहीं मारता। झुंड में शिकार करते हैं। हाइना कभी कभी अकेला शिकार कर लेता है, लेकिन वो शिकारी के शरीर को इतनी बुरी तरह से काटता फाड़ता है, उसकी हड्डियों को भी चबा जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सभी बकरियों की डेड बॉडी वहीं पे पड़ी है, मात्र एक बकरी के पेट को चीरा गया है, उसी में से नरम नरम मांस को खाया गया है। आप ये देखिए, ये निशान है उस कातिल के, ये निशान है उस जंगली जानवर के। दोस्तों, ये काम है एक जंगली तेंदुए का। जो उसके पैरों को निशान है, उसमें नाखून नहीं दिखाई देते, क्योंकि बिल्ली प्रजाति का कोई भी जानवर है, जब वो चलता है तो पंजों को अपने अंदर छुपा कर चलता है, जबकि हाइना है, डोग है, गिद्दड़ है, भेड़िया है, इनके नाखून बाहर रहते हैं। और जब भी तेंदुआ शिकार करता है, जैसे जंगल के अंदर सिर्फ एक शिकार करता है, क्योंकि उनको पता है जिस शिकार के पीछे भागता बड़ी मुश्किल से शिकार मिलते हैं। लेकिन वही तेंदुआ अगर किसी बाड़े के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी विशेष जगह के अंदर कई जानवर उसको मिल जाए तो वो पागल हो जाता है और वो सभी को मार देता है। जैसे ही एक जानवर को पकड़ा, भगदड़ मच जाती है,
एक को मारने के बाद दूसरा उसको छोड़ दिया, तब भगदड़ मचती है। वो समझता है सभी शिकार तेरे लिए हैं और वो सभी को मार सकता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो काम है, ये एक तेंदुए का लेबल का काम है। वन विभाग पुष्टि करेगा, पक्की परफो जो रिपोर्ट है वो बताएंगे, लेकिन जो शिकारी का पैटर्न है शिकार करने का, पदचिन्ह के निशान हैं, और जो शिकार को खाने का एक ट्रेडमार्क है, ये सिर्फ और सिर्फ तेंदुए का काम है। दोस्तों रात का शिकारी है, निशाचर जीव है। सुबह 4 बजे जब मालिक उनके पास गए, तब तक वहां से वो अपना काम करके जा चुका था। दोस्तों जैसी रात का अंधेरा शुरू होता है, रात के 11 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे तक ये तेंदुआ बहुत सक्रिय होता है, और इसी अवधि के दौरान झुंझुनू के उस परिवार के ऊपर कहर बनकर ये टूटा है। आप भी अपनी राय जरूर देना। वन विभाग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे जागरूकता कैंप लगाएं। यदि ये ऐसे जानवर गांव में घुसे या आसपास आपको आहट है या आपके पास जंगल है, रात को आप ये उपाय करें। अगली वीडियो में दोस्तों यदि आप चाहेंगे, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा। ये जंगली जानवर ना हाइना हो चाहे तेंदुआ हो, आपके गांव के आसपास, आपके ढाणे के आसपास फटकेगा भी नहीं, और आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप कहां कहां से वीडियो देखते हैं, आपके पास भी कभी ऐसे हादसे हुए हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इनके हमले से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप ये उपाय करेंगे, ये जंगली जानवर आपके गांव में घुसेंगे ही नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों वन विभाग से फिर मैं विनती करता हूं, ऐसे जागरूकता कैंप लगाइए, उनको बताएं लोगों को कि ऐसे आप कीजिए, ये जंगली जानवर आपके पास नहीं आएंगे, ताकि लोग इतने बड़े नुकसान होने से बचे। राजस्थान के अंदर हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में ऐसी खबर आती रहती हैं कि एक गरीब परिवार के इतने जानवर, कुछ जंगली जानवर मार गया, लेकिन उस परिवार के ऊपर बहुत कहर रह जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत मुश्किल आती है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, मैं एक विशेष विनती करूंगा, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो हर पशुपालक भाई के पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि नुकसान होने से बचें। अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको। तब तक के सभी भाइयों को डॉक्टर तेज सिंह का नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।